औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? नाजरीन, मैं हूं हकीम इफ्तिखार अशरफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए नुस्खा लेके हूँ इठरा के मतलब। जिन बच्चियों को इठरा का मसला होता है, बच्चा पूरे दिन पे पैदा नहीं होता, बच्चा फौत हुआ पैदा होता है या कुछ इस तरह का जो पैदा होके कुछ टाइम बाद फौत हो जाता है, उन बच्चियों के लिए मैं नुस्खा लेकर इठरा का बहुत अच्छा नुस्खा है। तो आप घर में आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। नुस्खा हकीम साईं बख्श की किताब का है, ब्याज साईं बख्श, ठीक है जी। तो मेरा आजमुदा है ये बहुत सारे तबीबों ने अपने अपने नाम से ना किताबों में लिखा है, अपने अपने नाम दिए कि मेरा नुस्खा, लेकिन ये कदीम किताब है ब्याज साईं बख्श, उनकी ये नुस्खा उनका है, जिगरपारा वो उनका ख़ानदानी नुस्खा था। मैंने बहुत इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इंशाल्लाह। तो इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो साथी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जो साथी मेरा चैनल देखते हैं, अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा नुस्खा वज़न के साथ लिखा होता है, तो अगर किसी साथी को मेरी वॉइस की समझ ना आए तो वो डिस्क्रिप्शन से पूरा नुस्खा कॉपी कर सकता है। वीडियो देखने का मकसद नुस्खा बनाना कैसे है ये आपने वीडियो में सुनना है, कैसे इस्तेमाल करना है उसका, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा जा सकता। कोई साथी नुस्खा तैयार ना करना चाहता हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, थंबनेल पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होता है। तो जो भी साथी ना कर सके खुद से तैयार, तो वो मुझसे मंगवा सकता है इंशाल्लाह। तो मैं दवाई TCS कर दूंगा, जो टाइम बताऊंगा उस टाइम पे इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। अगर एक आध दिन लेट हो जाए किसी वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से या कंपनी का अपने को मसाइल होते हैं, जैसे TCS का कोई मसाइल हो, तो इस वजह से लेट हो जाए तो परेशान नहीं होना, बार बार ना मुझे फ़ोन करना, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जो टाइम दूंगा उससे पहले इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पहुँचा दूँगा। मैं एक आध दिन ज़्यादा ही कहता हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी ना बने। पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं है, दूसरे दिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ आप बोलोगे दवाई पहुँच जाएगी। हकीम साईं बख्श साहब ने इस नुस्खे आते हैं नुस्खे की तरफ। हकीम साईं बख्श साहब ने इस नुस्खे के मुतल्लिक जो है ना वो बोला है कि दिल नहीं चाहता था कि इस नुस्खा को ज़ाहिर करूँ। तकरीबन 200 साल यानी कि 2 सदियों से ये नुस्खा हमारे ख़ानदान की जान चला आता था और कोई फ़र्द इसको बताना और आम मतबा पर ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं समझता था। वो औरतें जिनका हमल गिर जाता है उनको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें और बेफिक्र हो जाएं, ठीक है जी। बच्चा सही और सालम पूरे 9 माह के बाद पैदा होगा, ठीक है। और चाहे पहले कितने ही हमल जो है ना अस्कात हो चुके हों, खुदा के फजल करम से इसके इस्तेमाल के बाद फिर इसकात नहीं होगा। मैंने इस नुस्खे से ऐसी औरतों का इलाज भी किया है जिनके 10 हमल साकत हो चुके थे। गर्ज आज तक इस नुस्खा का नाकामयाब होते नहीं देखा और ना ही इंशाल्लाह आगे इसकी नाकाम होने की उम्मीद है, ठीक है जी। तो बहुत तारीफ़ लिखी है इन्होंने, ब्याज इस्लाम में भी इसकी, तिब्बे अकबर में भी ये नुस्खा बिल्कुल सेम वज़न सेम दिया, बहुत अच्छा नुस्खा है, आसानी के साथ बिल्कुल तैयार हो सकता है। बहुत लोगों ने अपने अपने तौर पे इसकी तारीफ़ लिखी, ये हकीम साईं बख्श साहब ने अपने तौर पे इसकी तारीफ़ लिखी है। बहुत अच्छा नुस्खा, कोई कुश्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाज़ार जाके वो चीज़ें मिले ना, आसानी से मिल सकती हैं। नुस्खा आप कॉपी कर लें। सबसे पहले आपने सौंफ लेने हैं 8 तोला, ठीक है जी। इलाची किला यानी कि बड़ी इलाची वो आपने लेनी है 2 तोला। संगे जराहत लेना है 2 तोला। गुल बबोल यानी कि किकर के फूल लेने हैं आपने 8 तोला। मरवारीद नाश्ता यानी कि सुच्चे मोती ब्रीक आपने लेने हैं 1 माशा, ठीक है जी। कोयला पत्थर आपने लेना है 2 तोला। खांड चीनी आपने लेनी है 8 तोला, ठीक है। चीनी की जगह पे आप मिश्री भी डाल सकते हैं। कूट छान कर सब चीज़ों को सफूफ बना लेना जी मोती अलग से पीस के आपने हल करने हैं, बिल्कुल खरल में ये ब्रीक होगा, पाउडर बना लेना है आपने। जब हमल ज़ाहिर हो तो आपने ये सफूफ शुरू कर देना, ठीक है जी। सुबह आपने 6 माशा की खुराक लेनी है दूध के साथ और शाम को आपने सिर्फ 2 माशा की खुराक लेनी है, ठीक है जी। बस ये 15 रोज़ आपने इस्तेमाल करना है इसको नुस्खा।
तो 15 रोज़ पहले महीने आपने सिर्फ 15 रोज़ इस्तेमाल करना है, और फिर आपने 6 से 7वें महीने में आपने 15 रोज़ फिर इस तरीके से बिल्कुल इस्तेमाल करना है। सुबह की 6 माशा की खुराक और शाम की सिर्फ 2 माशा की खुराक, ठीक है जी। 6 माशा यानी कि 6 ग्राम आपने ले लेना है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे नीचे इसके और भी फ़वायद बहुत सारे लिखे हैं। हकीम साईं बख्श साहब लिखते हैं कि सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से निकल सकता है, मगर खुदा के फजल से ये नुस्खा कभी खता नहीं जाता। अस्काते हमल रोकने के लिए दुनिया का लसानी नुस्खा है। बहुत बहुत अच्छा नुस्खा है, मेरा खुद का इस्तेमाल आजमाया हुआ है, ठीक है। मैं खुद मरीज़ों को देता हूँ, तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा नुस्खा है। तो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे। दुआएं देंगे हकीम साईं बख्श साहब को भी, मेरे लिए भी आप दुआ करें। जो साथी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। जो मेरे मुसलमान में बहन भाई इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सबको जन्नत में जगह दे। कोई भी चीज़ आपकी समझ में ना आए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नुस्खा पूरा दिया होता है, आप उसकी कॉपी कर सकते हैं। मैंने वज़न के साथ नुस्खा देने का मकसद ही ये होता है कि सही सही नुस्खा आप बना सकें। अगर इधर से किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, कोई लफ्ज़ मैं 8 तोले बोलता हूँ वो 7 लग जाए, या 9 बोलता हूँ 2 लग जाए, ये इसलिए नुस्खा मैंने पूरा वज़न के साथ उधर लिखा होता है। तो आपने पूरा पूरा नुस्खा बनाना, इंशाल्लाह नुस्खा ऐसे बनेगा ना बेहतरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, आप इस्तेमाल करेंगे। तो जिन साथियों का मसला है, मेरा एक शागिर्दी है, दोस्त है अड्डा फ्लोर पे, जो टोबा टेक सिंह के साथ है, तो उन्होंने मुझे कल बोला था कि मेरे घर में इठरा का मसला है। वकास है भाई का नाम, तो इठरा का मसला है। तो उनके लिए मैंने ये ख़ासन ख़ास जो नुस्खा है ना, उनके लिए मैंने रात को उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने बोला था कि सुबह मैं इंशाल्लाह, इस नुस्खे को जिगर पारा के नाम से बोला जाता है ज़्यादातर, तो मैंने उनके लिए ख़ासन ख़ास ये कोशिश करके सुबह सुबह मैंने जो है ना वो टाइम निकाल के मैंने कहा कि उनके लिए मैं ये वीडियो इंशाल्लाह बना दूँ, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी वजह से किसी को अगर थोड़ा फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए भी जो है ना, मेरा भी सफ़र आखिरत आसान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे। कोई और भी नुस्खा आप मुझसे पूछना चाहें, मुझसे मंगवाना चाहें, शादी कोर्स के मतलब, या कोई भी कोर्स आप मुझसे मंगवाना चाहें, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना तावन करूँगा। इंशाल्लाह कोई साथी मेरे साथ रब्ता करना चाहे तो कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब भाइयों को, बहनों को तंदुरुस्ती और सेहत दे, सबके बच्चे को तंदुरुस्ती और सेहत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।